बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आजकल मौजू चल रहा है, जो दो वीडियोस गुजरी हैं, वो हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा यानी हमारी अम्मा जान के ऊपर है। दो वीडियोस गुजर चुकी हैं जिनमें हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुतालिक बातें बताई गई थी। आज इंशाअल्लाह ताला हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ बताया जाएगा, आपका खानदानी पस मंजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आयशा है। वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं और वालिद मोहतरमा का नाम ज़ैनब था, लेकिन ये अपनी कुन्नियत उम्मे रोमान से ज्यादा मशहूर हैं। वालिद मोहतरम की तरफ से आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का नसब इस तरह है: अबू बकर बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमरू बिन काब बिन साद बिन तयम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबई। और वालिदा मोहतरमा की तरफ से कुछ इस तरह है: उम्मे रुमान बिनते आमिर बिन उवैमर बिन अब्द शम्स बिन अताब बिन उज़नई बिन सुबई बिन दुहमान बिन हारस बिन गनम बिन मालिक बिन कनाना। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है। ये कुन्नियत औलाद की निस्बत से नहीं है, बल्कि आपके भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से है। क्योंकि एक बार उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी बीवियों की मुख्तलिफ कुन्नियत से नवाजा है, बीवियों को मुझे भी अता फरमाइए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला की निस्बत से कुन्नियत रख लो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेशुमार अलकाबात हैं, जिनमें से एक सिद्दीका भी है, क्योंकि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की सदाकत की गवाही खुद कुरान पाक ने दी है। और एक लकब हुमैरा है। सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मकामात पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को इस लकब से याद फरमाया है। हजरत मुर्रा में जाकर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का नसब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ से मिल जाता है। हजरत मुर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सातवें जद्दे अमजद हैं और इस बात की गवाही मुख्तलिफ रवायात में मिल जाती है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का खानदान अरब के बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु तमीम से ताल्लुक रखता है, जिसके पास जमाना जाहलियत में खून बहा और दीते जमा करने का उहदा होता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु तमीम के इस आलीशान खानदान से है, जो इस्लाम के इब्तदा में ही इस्लाम से मुशर्रफ हो गया था। क्योंकि आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के एक निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्स थे और आपका पेशा तिजारत था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार जमाना जाहलियत में कुरैश के अमीर लोगों में होता था, रईस लोगों में होता था, और दीगर सरदार आपसे मुख्तलिफ मशवरा किया करते थे। हजरत सैयदना मारूफ अलैहि रहमतुल्लाहि रवायत करते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का शुमार कुरैश के उन 10 मायानाज लोगों में होता था जिनकी शराफत ज़माना जाहलियत और ज़माना इस्लाम दोनों में तस्लीम की गई। ज़माना जाहलियत में आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास लोग अपना फैसला करवाने के लिए मुकदमात लाया करते थे, क्योंकि इस वक्त कोई इंसाफ पसंद बादशाह नहीं था जिसके पास वो अपने मामलात को लेकर जाते। इसलिए हर कबीला में उसके रईस और शरीफ शख्स को उसकी विलायत हासिल होती थी और लोग उस शख्स के पास अपने मुकदमात को लाया करते थे। आपकी वालिदा हजरत सैयदना उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप
इंतहाई नेक खातून थी। आपकी गवाही आपके इलाके के लोग दिया करते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा उन खुश नसीब औरतों में से थी जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना सर तस्लीम कर दिया था और ईमान की दौलत से बहरामंद होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शरफ पाया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत के 6ठे साल जुल्हज्जा के महीने में इंतकाल फरमाया। तदफीन के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कब्र में खुद उतरे और दुआए मगफरत से नवाजा। जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में उतारा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका कुछ तर्जुमा इस तरह से है, जो हूर यानी कि जो बंदा हूर को देखना चाहे ना, जन्नत की हूर को, वो उम्मे रोमान को देख ले। और इसके बाद आपके भाई हजरत सैयदना अब्दुर रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के सगे भाई हैं। बहुत ही बहादुर और अच्छे तीर अंदाज थे। जंगे बदर उहद में कुफार के साथ थे। फिर अल्लाह पाक ने इन पर अपना खसूसी फजल फरमाया और ये मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और आपकी वफात 53 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 10 मील दूर वाक़या एक पहाड़ के करीब हुई और आपको मक्के शरीफ में लाकर सपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको अब हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका की जिंदगी के चंद पहलू बताएंगे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से, जो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, इनसे बहुत ही प्यार करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ खिला करते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दी और इस ज़मन में तकरीबन 18 आयात नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा किसी भी कंवारी लड़की से निकाह नहीं फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात शरीफ के तो अंदर तो ठीक है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की चंद आखिरी लम्हात थे और आखिरी 8 दिन तकरीबन, उसमें सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और फरिश्तों के सिवा कोई भी नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में ही इंतकाल फरमाया और वहीं आपका रोज़ा बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जो अर्शे उला से भी आला है, वो यहीं पर है। इस फजीलत बेपाया की वजह से आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक कयामत तक फरिश्तों के झुरमट में रहेगा। यानी कि आपके बेशुमार फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं कि बयान करने मुमकिन नहीं। बस अल्लाह पाक आप पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। और आपकी जब वफात का टाइम आया, आपका जब वक्त आखिरत शुरू हुआ, आप दुनिया से वफात कर गई, वो तकरीबन 17 रमज़ान था और मंगल की रात थी 58 हिजरी। आप इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाई। उस वक़्त के जलीलुल कदर सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और हस्बे वसीयत रात के वक़्त जन्नतुल बकी में सपुर्दे खाक फरमाया। आपकी वफात की उम्र, यानी कि आप जिस वक़्त वफात पाई, आपकी उम्र तकरीबन 67 बरस की थी। आज की हमारी माएँ बहनें अगर सीरत हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की चंद बातें सुन ले या पढ़ ले, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने घर को भी संवार लेगी और अपनी आखिरत को भी। जज़ाकल्लाह।